9 सितंबर 2021 को अखबार में एक बहुत बड़ा विज्ञापन देकर और तरह तरह के धार्मिक पॉइंट अखबार में प्रकाशित करते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं बता सकता कि मैं कब आपको भुगतान करूंगा। उस दिन हमारे तरफ से तो सुब्रत राय इस दुनिया में नहीं रहे थे। उस दिन हमने उनको मरा मान लिया था। इन सबसे निराश होकर हमारे 4000 लोगों ने 4000 जमाकर्ताओं एजेंटों ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया। ये लिस्ट हमारे पास है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। भारत के उभरते हुए पूंजीपतियों में से एक सुब्रत राय सहारा की कल मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पूरे देश भर में अपने अपने तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रतिक्रिया और सर्वाधिक उनकी मौत से रिश्ता उन हजारों हजार लोगों का जुड़ा हुआ है जो उनके इन्वेस्टर रहे, जो उनके एजेंट रहे और जो उनके लाभार्थी रहे। हमारे साथ इस वक्त नौशाद अली जुड़े हुए हैं। वह भी सहारा श्री के उस चिट फंड के शिकार हैं जिसके हजारों लोग शिकार रहे। कहा गया कि 4000 लोगों ने तो आत्महत्याएं कर। खैर, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि एज एजेंट, एज ए इन्वेस्टर, उनको क्या दुख है सहारा श्री की मौत पर, उनका क्या कहना है। नौशाद जी, आपका जनज्वार में स्वागत है और आपसे पूरा देश यह जानना चाहेगा, एक भुक्तभोगी के तौर पर, एक लाभार्थी के तौर पर, एक सहारा राय सुब्रत से सीधे जुड़े होने के तौर पर, कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। अजय जी, आपको नमस्कार। और जितने भी दर्शक आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जी अजय, जैसे आपने सवाल किया, क्या प्रतिक्रिया है सुब्रत राय की मौत के बाद। अजय जी, सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुब्रत राय की मौत तो जून 2021 में हो गई थी, जब सुब्रत राय ने राष्ट्रीय टीवी चैनल पर आकर, अखबारों में आकर अपने देश के जमाकर्ताओं, निवेशकों, एजेंटों को विश्वास दिलाया था कि हम जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 तक आप सबका भुगतान सुचारू कर देंगे। लेकिन 9 सितंबर 2021 को अखबार में एक बहुत बड़ा विज्ञापन देकर और तरह तरह के धार्मिक पॉइंट अखबार में प्रकाशित करते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं बता सकता कि मैं कब आपको भुगतान करूंगा। उस दिन हमारे तरफ से तो सुब्रत राय इस दुनिया में नहीं रहे थे। उस दिन हमने उनको मरा मान लिया था। अजय जी, आप दुख की बात करें तो सुब्रत राय को पिता तुल्य माने जाता था और कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त नहीं हुआ करता था जब हम अपने परिवार के बीच में सुब्रत राय को पिता तुल्य नहीं मानते थे, उनको सम्मान नहीं देते थे, उनको परम पूजनीय सहारा श्री के लफ्ज से नवाजा करते थे। चाहे हम अपने परिवार में अपने माता पिता को इतना सम्मान ना देते हो, लेकिन सुब्रत राय को इतना सम्मान दिया जाता था। लेकिन जिस प्रकार से सुब्रत राय ने देश के 12 लाख एजेंटों के साथ, अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ और 13 करोड़ जमाकर्ताओं के साथ धोखा किया और इस धोखा का भांडाफोड़ हो गया 9 सितंबर 2021 में, जब उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया था। उसके बाद हमारा मन टूट गया। और मन क्या टूटा, ये मान के चीजिए कि सुब्रत राय की जितने भी पिछले 10 सालों और 20 सालों से जो बातें थी वो सब झूठी साबित होने लगी। तो ये समझिए कि देश के जो एजेंट थे, अभिकर्ता थे, जिन एजेंटों ने जमाकर्ता के दबाव में उस सुब्रत राय के वादा करने के उपरांत, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 में भुगतान करेंगे, एजेंटों के पास जो पैसा था, जो उनके पास नकदी थी या उनकी बचती थी, वो सब पैसा जमाकर्ताओं को दे दिया। कि ठीक है कि माननीय सहारा श्री जी जब कह रहे हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 में भुगतान शुरू कर देंगे, तो वे गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक मान्यता थी कि सुब्रत राय की जो वाणी है वो एक पत्थर की लकीर हुआ करती थी।
लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ और जमाकर्ताओं के पास जो जमा पूंजी उसके परिवार या किसी भी प्रकार के जरूरी कार्य करने के रखे थे इस बिहा पे कि ठीक है जुलाई अगस्त सितंबर 2021 में हमारा भुगतान हो जाएगा, तो वो हम पैसा वहां से ले लेंगे। वो पैसा भी हमने, यानी कि मैं खाली नहीं हूं, मैं भी मतलब कि 10 12 15 लाख रुपए अपनी जेब से लगा चुका हूं, मतलब कि दे चुका, जिसका आज तक ट्रांसफर भी नहीं हुआ क्योंकि इनकी इतनी गलत नीति रही कि वो पैसा ट्रांसफर मेरे नाम भी नहीं हुआ, यानी कि मैंने पैसा जमा करता को दे दिया मेरे नाम भी नहीं हुआ। इसी तरह हजारों लाखों की तादाद है एजेंटों की। तो तो उस दिन तो हमने इसको सुब्रत राय को मर मान दिया था। नौशाद जी, अभी जब उनकी मौत हो गई है और एक तरफ सरकार एक मीडिएटर की भूमिका में है, अमित शाह ने खुद कहा कि वह एक समिति बना रहे हैं जिसके जरिए भुगतान होगा। भुगतान के बारे में ये कहा गया था कि मार्च से भुगतान शुरू हो जाएगा। अब तक लगभग 8 महीने बीत चुके हैं। आप लोगों को सहारा श्री के जिंदा रहते और मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री अमित शाह के वायदे के बाद अब तक जमाकर्ताओं को या एजेंटों को कितना पैसा मिला? कुछ अंदाजा, कुछ जानकारी? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी सितंबर के महीने में एक रिपोर्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से, यानी कि सहकारिता मंत्रालय की ओर से प्रकाशित की गई, जी। जिसमें 73,000 करोड़ रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट हम्म। जो मूलधन है उसका क्लेम पोर्टल के द्वारा सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी को पहुंचा। हम्म। और हमने जो आरटीआई मंगा के मांगी और जो जानकारी मांगी, अभी कल ही मेरे पास परसों ही आरटीआई है, उसका जवाब आया है सेंट्रल रजिस्ट्रार से। जी। 220 2,20,340 जमाकर्ताओं को, हम्म। 2,20,340 जमाकर्ताओं को 200 करोड़ रुपए मात्र भुगतान किया गया है, जबकि सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी में 73,000 करोड़ रुपए का क्लेम पहुंचा। और मैं आपको बता दूं, जमाकर्ताओं ने पोर्टल पर अप्लाई किया, लगभग 1,16,00,000 लोगों ने लगभग लगभग समथिंग जी। अप्लाई किया। जबकि इसमें एक बहुत बड़ा पहलू है जी। मतलब एक बात समझे कि इमीडिएटली सहारा की जो देनदारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पोर्टल पर दर्ज की गई वो 73,000 करोड़ रुपए की थी। आपका कहना है कि 200 करोड़ के आसपास सिर्फ भुगतान हुआ, जबकि जो भुगतान पाने वाले लोग हैं वो 2,16,000 हैं। तो ये तो दो बहुत लाख मामूली दो रकम हुई। 2,20,000 है। बीस वो हजार देखिए जी। जी, मेरी बात समझिए। हम्म। मैं एक चीज और बता रहा हूँ इसके साथ में, क्योंकि जो सितंबर का डाटा है उसमें जो मूल डिपॉजिटर जो अपना डिमांड कर रहे हैं, मूल जो धन। डिपॉजिटर डिमांड कर रहे हैं वो 73,000 करोड़ है। जी। लेकिन अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार आज वह रिपोर्ट दे हम्म। तो वो 1,00,000 करोड़ की मानी जाएगी। हम्म। 1,00,000 करोड़, जी। सीधी सी बात। और रही आपने कहा मीडिएटर की भूमिका, हम्म। मीडिएटर की भूमिका नहीं है जी। अजय जी। यहाँ आपके सवाल का जवाब मैं ऐसे भी देना चाहूंगा, ये मीडिएटर की भूमिका कहीं की मीडिएटर की भूमिका, क्या हम सरकार से कोई सरकारी अनुदान मांग रहे हैं जी। या फिर हम सहारा से वो पैसा मांग रहे हैं जो हमारा जमा ही नहीं है? अरे हम तो सहारा से अपना जमा धन मांग रहे हैं, जी। जिसको हमने 20 साल से जमा किया। और मीडिएटर की भूमिका की बात की है, 10,000 रुपए की बात की जा रही है माननीय अमित शाह जी द्वारा। हम्म। हम सेंट्रल रजिस्ट्रार से, भारत सरकार से, सहकारिता मंत्रालय अनुदान नहीं मांग रहे कि आप हमें 10,000 रुपए दो। जिन जमाकर्ताओं ने अपनी बेटी की शादी के लिए अब से 10 साल या 15 साल पहले 20,000 या 30,000 रुपए जमा किया था, और वो कन्वर्जन कराते कराते आज वो 5 लाख, 6 लाख या 10 लाख हो गया, जी। और उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, 10,000 रुपए में उसकी बेटी की शादी कैसे हो जाएगी? इस बहाने कि हाँ छोटे छोटे जमाकर्ताओं को हम भुगतान करेंगे। छोटे जमाकर्ता की परिभाषा क्या है? हम्म। ये मीडिएटर की भूमिका सिर्फ इतनी भूमिका है कि सुब्रत राय और जो इनकी ठग मंडली है उसको माननीय अमित शाह जी ने बचाने का प्रयास किया। जी। यहाँ अजय जी मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सवाल भी मैं आपका लूंगा, जी। दूसरा सवाल भी लूंगा। यहाँ मैं बता देता हूँ कि इसके बहाने 29 मार्च 2023 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, इस आदेश में कहीं नहीं लिखा
कि पूरे भारत में सुब्रत राय के खिलाफ या जो भी ठग मंडली है, जितने निर्देशक है, डायरेक्टर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है, उस एफआईआर को निरस्त कर दी जाए। इसमें ये कहीं नहीं लिखा। लेकिन सहारा प्रबंधन ने जानबूझ के प्रोपेगेंडा तैयार करते हुए दुनिया के यानी कि भारत के जितने भी थाने में सुब्रत राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज थी, उस एफआईआर को निरस्त कराने का काम किया और ये कहा कि आपका भुगतान यानी कि जमाकर्ता का भुगतान सेंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी दे रही हो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। लेकिन जहां जहां आयु अच्छे थे, जहां आयु अच्छे थे, पुलिस आयु अच्छे थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनको उल्टा जवाब दिया कि इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहां लिखा है कि सुब्रत राय के खिलाफ जो मामला दर्ज है उसको निरस्त कर दी जाए। तो मतलब जालसाजी का जो खेल है, एक तरह का आपराधिक राष्ट्रीय षड्यंत्र की तरह जो सुब्रत राय का व्यवहार था, और जिसके जरिए 12 लाख एजेंट और करीब करीब 13 करोड़ जमाकर्ताओं की बात है। 10 करोड़ तो संभवतः सरकार ने भी स्वीकार किया है। ऐसे में सवाल ये है कि यह साजिश के बाद मौत और मौत के बाद आप सबकी उम्मीदें, और उम्मीदों के बीच एक शब्द जिसको मैं मीडिएटर कर रहा था, अगर उसको छोड़ भी दें तो दानदाता की तरह जो 10,000 रुपए दिए जाने हैं, क्या वाकई यह एक राहत की स्थिति होगी, या सहारा श्री के मरने के साथ आपके घर की जो श्री थी जिसमें लाखों लोग हैं वह वाकई डूब जाएगा, या कुछ उम्मीद बचती है? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, हमारा मानना ये है जी अजय जी, हमने पैसा जमा किया। आप समझिए, आप इसे समझ लीजिए, पैसा जब हम जमा अपना तो स्वयं हमने करा ही लगातार, लेकिन जो हम जमाकर्ता के पास पैसा लेने के लिए जाते थे, उनको स्कीमें प्रमोट करने के लिए जाते थे, हम उनको एक ही वाक्य बोलते थे कि सब सहारा इंडिया इतनी बड़ी कंपनी है, देश की भारतीय क्रिकेट टीम को खिलाते हैं, इसके साथ साथ में सैकड़ों जो खेल है, राष्ट्रीय खेल तक के वो प्रायोजित करती है। और यहां तक कि कारगिल जो शहीद हुए थे, तो शहीदों की गोद लिया, यहां तक कि हमारे स्वर्गीय माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी रामलीला मैदान में खुलकर कहा था कि सहारा जैसे और भी समूह होने चाहिए जो इतना पुण्य का काम करते हैं। इसी सारे बाइलॉज को लेके, एक लॉजिक को लेके और एक उपलब्धता को लेके जब हम जमाकर्ता के सामने जाते थे, तो जमाकर्ता को बोलते कि सहारा इंडिया की 3 लाख करोड़ की संपत्ति है, सब 1 लाख रुपए आप लगा दीजिए, 5 साल 4 महीने में हम आपको डबल देंगे। अगर कुछ होता है, ये पॉइंट नोट किया जाए, अगर कुछ होता है तो देश का कानून है, देश की संविधान है और देश की सरकार है, इनकी संपत्तियों को जब्त करके आपका एक एक रुपया पाई पाई आपको वापस कर दिया जाए। लेकिन आज वही सरकार, वही संवैधानिक प्रक्रियाएं और वही संवैधानिक दायरे हमेशा बड़े का मतलब ताकतवर एक व्यक्ति को बचाने का प्रयास करते हैं और उसको सपोर्ट संरक्षण देने का काम करते हैं। जमाकर्ताओं से कोई उनका मतलब नहीं, कोई उनका सरोकार नहीं, सिर्फ खाली एक कहूंगा ढंढोरा पीटने का काम करते हैं। जिस प्रकार से जमाकर्ताओं को भुगतान किया गया, 220 करोड़ का भुगतान किया गया 2 लाख लोगों को, इसका अनुपात आप देख लीजिए। और जिस तरह से पोर्टल को बनाया गया, पोर्टल का जो निर्माण किया गया, ये पोर्टल का निर्माण भी सहारा के टेक्निकल सॉफ्टवेयर के लोगों के साथ और सेंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी के दोनों ने मिलकर, हम कहेंगे दोनों ने मिलकर उसका निर्माण किया, और उसमें एक नहीं हजारों खामियां हैं, हजारों खामियां जी। यहां तक मैं कहूंगा कि जब मैं बात कर रहा हूं 1 करोड़ लगभग 1.25 करोड़ या 1 करोड़ 15 लाख जो जमाकर्ताओं ने उस पर लॉग इन किया या अप्लाई किया, तो बाकी लोग कैसे अप्लाई करेंगे? बहुत बड़ी तादाद है। जहां जमाकर्ता जागरूक है, जहां संगठन जागरूक है, जहां सब देखिए, चीजें ये है, पैसा तो वहां पूरा पे देश, जाके नौशाद जी, पूरा देश जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि यह पैसा उन गरीबों की झोली से, जेबों से, खोमचों से, ठोलों से, पान की दुकानों से, रेहड़ियों से निकाला गया है, जिससे कि यह सहारा श्री की सल्तनत चलती रही। तो आप जो कथा कह रहे हैं और जो सच बयां कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर सुब्रत राय सहारा को कुछ लोग सोशल मीडिया पर
कुछ गुणगान जैसा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके साथियों में उनके मरने के बाद कोई गम भी होगा, या फिर लगता होगा कि सही न्याय हुआ है, या फिर कोई रिएक्शन नहीं है और सरकार से उम्मीद है? देखिए अजय जी, इसका उदाहरण सीधा सीधा है। पिछले 2-3 सालों से संगठन लगातार लगातार आंदोलन कर रहे थे। आप इस बात को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए और आपके दर्शकों की मैं निवेदन करता हूं कि इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे समाचारों को, जिसको चौथा स्तंभ बोला जाता है भारतीय मीडिया, उस मीडिया ने प्रकाशित नहीं किया। जंतर मंतर पर हमारा आंदोलन चल रहा था, लगातार 3 दिन तक चला। यही मुख्य धारा की मीडिया राहुल गांधी के प्रोग्राम को तो दिखा रही है, लेकिन जिस तरफ हम हजारों की तादाद में चिल्ला रहे थे, उस तरफ उनका कैमरा नहीं पहुंचा, नहीं मूव हुआ। उस दौरान हमारे बहुत सारे लोगों ने कई टीवी चैनल के पत्रकारों को खरी खोटी चुटकुले सुनाई, लेकिन उनका एक कहना था कि हमें ऊपर से आदेश नहीं है। क्योंकि हम भी जानते हैं, सहारा में हमने काम किया। सहारा, राष्ट्रीय सहारा मीडिया में खुद भूमिका में है, और मैं कहता हूं कि मीडिया, जहां तक मुझे जानकारी है, कि मीडिया अथॉरिटी का एक मेंबर है। तो क्यों नहीं दिखाया? लेकिन आज अगर बात करो, सॉरी, उस टाइम पे ये सब चीजें हुई करती थी। हमारे इसी चीज के चलते कि अभी मीडिया हमारी बातों को नहीं उठाता, विपक्ष हमारी बातों को नहीं उठाता, कभी कुचली आवाज में संसद में कुछ बात रखी जाती है घोल मोल करके। इन सब से निराश होके, आपको बता दूं अजय जी, इन सब से निराश होके हमारे 4000 लोगों ने, 4000 जमाकर्ताओं एजेंटों ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया। ये लिस्ट हमारे पास है। क्या है ये सब चीजें? लेकिन आज सुब्रत राय की जब मौत हो जाती है, यही मीडिया, यही बुद्धिजीवी लोग और यही स्वतंत्र पत्रकार, जो अपने को कहा जाता है कि हम स्वतंत्र पत्रकार है, जो सरकार के खिलाफ भी है, मैं कहूं कि यही सरकार में बैठे हुए मंत्री, यही सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री तक सुब्रत राय के फेवर में और उसके परिवार के फेवर में अच्छे ट्वीट किए, अच्छे भावनात्मक रूप से ट्वीट किए। क्या 4000 लोगों की मौत हो गई, हमने आपको ज्ञापन दिए, हमने आपको शिकायत की, एक नहीं हजारों, तो आपका एक भी ट्वीट नहीं आया। इसको क्या समझे जाए? इसको क्या समझे जाए? इसको सीधा सीधा यही समझा जाए कि जो देश की 10 करोड़ 13 करोड़ जमा करता है, ये बेचारे जो सड़क पे है और जो एजेंट सड़क पे है, जिनका रोजगार छिन गया, जिनका परिवार का जो पैसा था सब चले गया, घर परिवार का बर्बाद हो गया, वे लोग इनके लिए मायने नहीं रखते। वे पूंजीपति लोग इनके लिए मायने रखते हैं, जो इनको भी देते हैं, खुद भी खाते हैं और दूसरों को खाने को देते हैं। वे लोग इनके लिए मायने रखते हैं। नौशाद, ये बताइएगा कि इन सारी, आपका गुस्सा वाजिब है, आपकी बातें वाजिब हैं, इसके साथ साथ क्या तकनीकी तौर पर सुब्रत राय के मरने से, कि मौत के बाद आप लोगों की जो पैसा है, जो लगी हुई पूंजी है, वह मिलना आसान हो जाएगा या उतना ही मुश्किल रहेगा? क्या इनके मरने में कोई आप साजिश देखते हैं, कोई ऐसी चीज देखते हैं कि एकाएक किसी घेटों ने इनको मार डाला है? क्योंकि इस तरह की भी बातें कई एजेंट्स कह रहे हैं। अजय जी देखिए, मौत अगर 100 साल के व्यक्ति की भी होती है जी, तो वो दुखद होती है। मौत को अच्छा नहीं कहा जा सकता। कई चीजें एक समाज में बात की जाती है कि अच्छा करके व्यक्ति चले जाता है तो दुनिया उसके गुणगान गाती है, और गलत करके जाता है तो उसे बद्दुआ जीते जी भी मिलती है और मरने के बाद भी मिलती है। तो आज हो सकता है कि आज हम उस कैटेगरी में खड़े हो, बद्दुआ वाली में खड़े। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।